नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन जो बनाने निकले हैं, उस गठबंधन को बनाने में कितनी मुश्किलें होंगी, ये इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले उन्हें बिहार में जो सरकार चला रहे हैं उस सरकार में सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार देश में नीतीश कुमार जो मोदी विरोधी गठबंधन है उसे बनाने के कयास में लगे हुए हैं और उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस कोशिश में वो कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पहले राउंड में जो वो गए थे उसके बाद दूसरे राउंड में काफ़ी खुश नजर आए, लेकिन वहाँ से आते ही वो नहीं कहते हैं कि सर मुंडवाए ओले पड़े वाली बात है। यहाँ अपने ही गठबंधन में कई तरह की बातें और कई तरह की चीज़ें सामने आ गई। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लगातार कटघरे में रख रही है, उनके शासन सुशासन को चैलेंज कर रही है, तो वहीं सहयोगी भी नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं और तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले से ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि वो अपने अधिकारियों से मॉनिटरिंग करवाते हैं और अधिकारी ही जो चाहते हैं वो करते हैं। मंत्रियों का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की बात भी कही गई, जिसमें नीतीश कुमार को काफ़ी नाराजगी हुई, मंत्री को बाहर जाना पड़ा। इस सब के बाद अब जो वर्तमान बदली हुई स्थिति है उसमें नीतीश कुमार दो पार्टों के बीच में पिसते जा रहे हैं। एक तरफ जहां वो तेजस्वी यादव को ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं तो लालू प्रसाद का कोई निर्देश और आदेश आ जाता है जिसको पालन करने की मजबूरी नीतीश कुमार की हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के लगातार दबाव बनाती रही है और कहती रही है कि नीतीश कुमार के साथ अब पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है जो हमारे साथ हुआ करती थी। अब तो यहाँ कई सुपर सीएम उनके ऊपर बैठे हुए हैं जिनके आदेशों का पालन करना होगा। हालांकि मंत्रिमंडल के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं होती है, कभी कभी तेजस्वी यादव ही मजबूर करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ही नहीं, जीतन राम मांझी और संतोष सुमन भी मुश्किल पैदा करने लगे हैं। एक तरफ जहां संतोष सुमन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वहीं जीतन राम मांझी समय समय पर नीतीश कुमार का स्क्रू टाइट करने लगते हैं और नीतीश कुमार की तिलमिलाहट बढ़ जाती है। कल ही जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था और जहां एक तरफ देशव्यापी गठबंधन बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, वहीं बिहार में उनको एक चुनौती मिल जाती है कि वो 7 दलों के महागठबंधन को ठीक ठाक कर लें पहले। इसका आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है और भारतीय जनता पार्टी के अलावे अब बात कर लीजिए चिराग पासवान की, पशुपति कुमार पारस की, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की, आरसीपी सिंह की, ये सभी लोग लगातार नीतीश कुमार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि वाम दल पहले ही जब ये महागठबंधन बन रहा था तब अपने आप को मंत्रिमंडल से बाहर रखा। CPI-ML, CPI-M, CPI ये सारे लोगों ने एक साथ फैसला किया कि वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि उनके पास पर्याप्त जो कहा जाता है वो आंकड़े थे जिसमें उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता था, 2-3 मंत्रालय उन्हें दिए जा सकते थे। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि वाम दल इस मंत्रिमंडल से बाहर रहे और लगातार नीतीश कुमार की नीतियों और नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को लेकर के वो टारगेट करते रहे हैं। जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के CPI-ML ने कहा है कि नीतीश कुमार तथ्यों को छुपा रहे हैं और ये कहीं से उचित नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है नीतीश कुमार पर, वहीं भाकपा माले के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड में लोगों की हुई मौत को लेकर के अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और जहरीली शराब से मौत का सिलसिला नहीं थमने पर नीतीश कुमार को टारगेट किया है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए, इस बात का राय दिया गया है और इसके साथ साथ पूरी घटना के लिए प्रशासन जिम्मेवार है, इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का शासन सुशासन तो ठीक ठाक है, लेकिन उनका प्रशासन जो है वो अपना काम भूल गया है। वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है उसे फ्री छोड़ा जाए, उस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के विभिन्न चहेते।
अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के लिए एक देशव्यापी जो गठबंधन है उसे करते करते अचानक से अपने सहयोगियों को, जो बिहार में उनके 7 सहयोगी दल हैं, उनको संभालने की एक बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार पहले बिहार संभालते हैं या फिर देश में एक बार फिर से निकल करके देश भर के पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।